जी मामू बहुत। पर ये तो कोई अच्छी खबर ना हुई। क्या मामू मजाक कर रहे हैं आप? उस दिन भी आप मेरे बगैर चले गए थे, हमें अच्छा नहीं लगा था। जी भाईजान, आप कभी ऐसा करते ही नहीं है ना कि मिले बगैर चले जाएं। इसीलिए आफताब ने आपको मनाने के लिए फोन किया है। शाहीन, पहले तुम लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। क्या मतलब मामू? बस आफताब, अब इतना अनजान बनने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं मामू। मुझे झुठलाने की कोशिश मत करो आफताब। मैंने तुम लोगों के अज़ाइम खुद अपने कानों से सुने हैं। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारे बाप को लालची समझता था, लेकिन तुम तो। क्या हो गया मामू अगर कह भी दिया तो? अच्छा आप बताएं ना, पारस के बाद आपका मेरे अलावा कोई वारिस है? नहीं ना। तो इतनी बड़ी जायदाद क्या आप गरीबों में बांट देंगे? ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना। तुम्हें मुझसे सिर्फ जायदाद की वजह से ही कंसर्न है। मामू सारी बात यह है कि आपने मुझ पे कभी ट्रस्ट किया ही नहीं। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते ना तो मैं आपकी जायदाद को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता। रातों रात उसको 10 गुना बढ़ा देता। पहली बात तो यह आफताब कि मुझे अपनी जायदाद को 10 गुना बढ़ाना ही नहीं है। और तुम पर ट्रस्ट ना करने के मेरे पास 100 रीजंस हैं। ठीक है, चले कोई एक वजह तो बता दें, कोई एक वजह। रहने दो आफताब, मुझे खामोश ही रहने दो तो बेहतर है। आई एम सॉरी मामू। एक बात कहूं आपसे, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा कि मैं आपका वारिस बन सकूं। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते हैं। मुझे बुरा लगता है मामू। पहली बात तो यह आफताब, मेरे सारे नौकर ना तुमसे लाख दर्जे बेहतर हैं। भाईजान, ये कैसे कह सकते हैं आप? आप मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे हैं। ये डिजर्व करता है शाहीन। मेरे किसी भी नौकर में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे शौहर ने मेरी बेटी को आपके हवाले कर दिया। भाईजान, ये गलत है। तुम्हारे इस बेटे ने अपने आदमियों से मेरी पारस को किडनैप करवाया। यह भी झूठ है क्या? नहीं मामू, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। तो ठीक है आफताब, अब मैं वहीं आकर तुमसे बात करता हूं। पता नहीं मामू को क्या हो गया। ये उनका ट्रस्ट है मुझ पे। भांजा हो ना मैं उनका, ये ट्रस्ट है।
तुमने अगर एक लफ्ज भी भूला ना तो सबसे पहले वहाब दुरानी तुम्हारे बेटे की जान ले लेगा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए किया है, समझी? मुझे अब आपकी किसी बात का यकीन नहीं है। और वहाब दुरानी मारेगा तो मार देना इसे बेटे को। इस जैसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहती। बकवास मत करो। क्या कर रहे हैं आप ये? शाहीन, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद करोगी सारी जिंदगी। समझ गई? मेरे सारे नौकर ना तुमसे लाख दर्जे बेहतर हैं। मेरे किसी भी नौकर में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे शौहर ने मेरी बेटी को आपके हवाले कर दिया। मामू जान तबाही मचा देंगे अगर उनको जरा सा भी पता चला ना कि पारस हमारे घर से गायब हुई है। पारस हमारे घर से तो गायब नहीं हुई। अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी ना बर्थडे पार्टी पे, अपनी गाड़ी पे अपने गार्ड्स के साथ, वहां से गायब हुई। इसमें हमारा क्या कसूर है? तो अगर पारस ने मामू जान को बता दिया कि वो तो जाना ही नहीं चाहती थी, उसे तो हम दोनों ने मजबूर किया है, तो फिर क्या होगा? सोचा है आपने? वापस आएगी तो बताएगी ना। खेल मत बिगाड़ो। मेरी गाड़ी लो और अभी निकलो। भाई साहब को बता दूंगा मैं कि तुम्हें लोकेशन नहीं मिल सकी। तुम्हारे आने से पहले ही पारस वहां से जा चुकी थी। निकलो इससे पहले कि वहां पर मैं जिंदा गाड़ देगा। आप सिर्फ वहाब तो रोनी से डर रहे हैं। भाई साहब को जब पता चलेगा ना पारस का, तो कुछ कर पाएंगे वो।